हेलो दोस्तों, मैं आशीन वटर में वाई में सबको स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा क्या है बाद में आते हैं, पहले एक प्रश्न से शुरू करते हैं। कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, कभी भी बचपन में या कभी भी आप कोई चीज़ को लेके उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे कि आपसे वो हो पाएगा। एग्ज़ाम लीजिए, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस लीजिए, कोई जॉब में पर्टिकुलर कोई टास्क लेके, कोई प्रोजेक्ट लेके आप उतना श्योर नहीं थे कि आपसे हो पाएगा, या फिर एक तरीके से आप सच में काबिल नहीं थे उस वक्त। पर कोई एक इंसान जो पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी में है, वो आपके प्रति भरोसा जो है दिखाए। और वो ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए या फिर आपका जो है ईगो को बूस्ट करने के लिए दिखाए, वैसा कुछ नहीं है। सच में वो आपके ऊपर भरोसा किए। आप एक तरीके से घोड़ा समझ लो जिसके ऊपर वो बेट किए। आप शायद खुद के ऊपर बेट नहीं किए थे, आपको लगा था कि शायद आप नहीं कर पाओगे, पर वो जानते हुए भी वो आपके ऊपर बेट करते हैं। शायद आप खुद के अंदर कुछ ऐसा देखे नहीं थे जो वो देखे होंगे, डेफिनेटली वो आपके ऊपर बैठ किए। और सरप्राइजिंगली आप सोचे थे कि आप शायद व्यर्थ हो जाओगे, फेल हो जाओगे, पर आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके निकल के भी आते हो। और एक तरीके से आप खुद को एक तरीके से सरप्राइज करते हो। इतना एक्सपेक्टेशन आप खुद से कभी नहीं किए थे खुद के ऊपर, पर आप यू बिकम लाइक सक्सेसफुल, यू पास विद द फ्लाइंग कलर्स। आप अपने एक्सपेक्टेशन को सरपास करते हो। अभी ये क्यों होता है? इसको एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना के माध्यम से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। ना व्हाट इज़ पिग्मेलियन इफेक्ट? इसका थोड़ा इतिहास हम लोग जानते हैं, बट हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। पिग्मेलियन जो था एक एंशियंट कोई स्कल्पचर थे। ग्रीस में कोई एंशियंट स्कल्पचर थे जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, राइट? स्कल्पचर। तो वो एक पत्थर से बहुत अच्छा फीमेल का एक फिगर बनाए थे, मूर्ति। और वो फीमेल का फिगर इतना अच्छा था, आई मीन दैट फिगर, वो मूर्ति जो था इतना अच्छा था, वो इंसान उस मूर्ति से प्यार कर बैठे। वो पिग्मेलियन जो इंसान जिसका बात बोल रहा हूँ, जिसने स्कल्पचर बनाए थे। और उनको दुनिया में कोई भी और लड़की, कोई भी फीमेल जो उनको कभी पसंद नहीं आया। उनको लगा कि दिस इज़ द बेस्ट आई हैव गॉट, और यही जो अगर जिंदा होती तो मैं इससे प्यार करते, इससे शादी करता। और अल्टीमेटली वो बहुत तरीके से बिलीव करना शुरू करते कि वेल आई हैव टू हैव दिस। इसमें अगर जान होता तो मैं इसके साथ अपना ज़िंदगी बसाने का सपना देखता, या फिर ज़िंदगी बसाता, क्योंकि इसको छोड़ के तो मैं किसी के पास नहीं जा सकता। दैट इज़ द बेस्ट आई हैव एवर सीन, और शी इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट वन। दुनिया में इससे खूबसूरत कोई है नहीं। और होता कुछ ऐसा है मैजिकली। एफ्रोडाइट इज़ द गॉड ऑफ लव, द गॉडेस ऑफ लव आई गेस। वो जो है आशीर्वाद देते हैं, कुछ मैजिक करते हैं, और वो जो पत्थर में, मूर्ति में जो है जान आ जाता है। तो वो पिग्मेलियन का जो क्रिएशन है वो सच में एक इंसान बन जाता है, लिविंग एंड ब्रीदिंग ह्यूमन बीइंग। तो बोलने का अर्थ कुछ ऐसा है कि वो उस मूर्ति पे भरोसा किए तो उसमें जान भी आ गया एक तरीके से। तो सिमिलरली आप अगर, या फिर हम पे अगर कोई भरोसा करते हैं सच में, और हमें हमारे ऊपर बेट करते हैं, शायद कोई बड़ी सफलता की ऊंची उम्मीद हमने भी खुद से कभी रखा नहीं होगा, पर किसी ने हमारे अंदर शायद कुछ देखा होगा, वो हमारे ऊपर बेट किए और हम सच में सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि एक साइकिल सा बन जाता है। उनका परसेप्शन, वो हमको एक तरीके से देखते हैं, और वो हमको एक तरीके से कॉन्फिडेंस हमको देते हैं, या फिर हमको एक तरीके से पुश करते हैं कि वो हमारे ऊपर, हमारे अंदर क्या देख रहे हैं जो हमको नहीं दिख रहा है। फिर हम उनको सटीक प्रमाण करने के लिए, क्योंकि वो जो देखे हैं और हम खुद के ऊपर खुद को जो जिस तरीके से देखते हैं, दोनों ऑफकोर्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, या फिर अलग है। हम खुद को उतना काबिल नहीं समझते, मगर वो समझे हैं। तो उसका जो परसेप्शन है, इसको हम लोग कभी गलत नहीं होने दे सकते। तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, और फिर हम काम करते हैं और हमें सक्सेस भी मिलता है। और इससे और एक साइकिल क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है नेक्स्ट, वो जो आपके ऊपर भरोसा किए थे, उनका जो है विश्वास वो पुख्ता होता है कि यस, उसने सही घोड़ा घोड़ा पे जो है बेट किया है। तो अल्टीमेटली उसका जो आपके प्रति जो छवि है, आपका जो छवि उनके प्रति, उनका जो लाइक वो जिस तरीके से आपको देखते हैं वो और पुख्ता होता है। उनका जो छवि आपके लिए वो क्रिएट किए थे वो और पुख्ता होता है। तो एक तरीके से सेल्फ फुलफिलिंग वर्चुअस साइकिल क्रिएट होता है। पर इसका नेगेटिव भी होता है, उल्टा भी होता है। बट मैं उस पे आने से पहले थोड़ा बहुत इसका एक साइकोलॉजिकल जो है रिसर्च भी किया गया था, तो वो मैं थोड़ा यहाँ पे बताना चाहूँगा। जिसको बोला जाता है कि रोजेंथल स्टडी, रॉबर्ट रोजेंथल के कोई इंसान थे जो अमेरिका में ये सेम पिग्मेलियन जो इफेक्ट मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर सेम एक स्टडी किए थे। स्टडी कुछ ऐसा था कि स्कूल में उन्होंने एक रैंडम सा, बहुत सारे बच्चे जो थे प्री स्कूल या फिर नर्सरी जो स्कूल थे बच्चा, उनके ऊपर एक स्टडी किया था और सबका आईक्यू लिया गया। फिर स्कूल में जो टीचर्स थे उनको बोला गया कि ये मान लीजिए कि 10 बच्चा जो है, इनका आईक्यू बाकियों से बहुत अच्छा है, एंड वो लोग का ज़िंदगी जो है बहुत अच्छा होने वाला है अगर उनको प्रॉपर्ली गाइड किया जाए, बिकॉज दे आर स्लाइटली बेटर और प्रॉब्ली वे बेटर देन द रेस्ट। बट सच्चाई कुछ ऐसा था कि
वो 10 स्टूडेंट को जो इलेक्ट किया गया, 10-20 जितना भी किया गया होगा बाकियों से, वो कोई अलग नहीं था उनका आईक्यू। जब टेस्ट किया गया था वो एकदम सेम आईक्यू था उनका, और ये कभी बताया नहीं गया था जिन टीचर को सौंपा गया। टीचर को एक तरीके से अंधेरे में रखा गया। अभी जब टीचर को ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जो 10 बच्चे मान लो ये बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट वाले हैं, तो टीचर का जो है एक तरीके से छवि उन बच्चों के प्रति अलग हो गया। उनका जो ट्रीटमेंट एज अ इफेक्ट, उनका जो ट्रीटमेंट उस बच्चे के प्रति, बच्चों के प्रति अलग हो गया, और अल्टीमेटली उनका परफॉर्मेंस भी बाकी स्टूडेंट से अच्छा होने लगा। और सरप्राइजिंगली एट द एंड ऑफ द स्टडी फिर से बच्चों का आई क्यू टेस्ट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है उसका टेस्ट किया गया। पहले जो था सबका सेम था, रैंडमली बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, और ये बोला गया था एक तरीके से डबल ब्लाइंड स्टडी, और उनको बोला गया था कि ये बच्चे जो है एक्सेप्शनल है। बट सच में लास्ट में ऐसे उभर के आया कि जिनको एक्सेप्शनल बोला गया था उनका आईक्यू बाकियों से ज़्यादा बढ़ गया है। सच में देयर आईक्यू हैज़ ग्रोन क्वाइट बिट। पहले जो था उनसे काफ़ी वो बेटर हो चुके हैं। सो इसको एक तरीके से बोला जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक तरीके से पॉजिटिव जो सेल्फ फुलफिलिंग वर्चुअस साइकिल जो है क्रिएट हो गया। इसका उल्टा भी हो सकता है। आप अगर किसी को मान लो कि वो अच्छा नहीं है, या फिर वो अगर नॉर्मल है बट आप उनके प्रति उतना भरोसा नहीं दिखाते हो, तो शायद वो भी खुद के ऊपर भरोसा नहीं दिखा पाते। आपका एक्सपेक्टेशन उनसे कम है तो वो भी अपने से एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं, और उसका परफॉर्मेंस जो है एक तरीके से आपका जो बिलीव को जस्टिफाई करने के लिए वो भी उस तरीके से चलते हैं, और उनका भी परफॉर्मेंस आगे चल के ख़राब होता है, और आपका बिलीव जो था उनके प्रति जो वो उतना अच्छा नहीं है और वो भी पुख्ता होता है। तो इट्स मोर लाइक ए सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आप जिस तरीके से उसको देखते हो आप उनको भी बाध्य करते हो उस तरीके से खुद को देखने के लिए मजबूर करते हो, और वो उस तरीके से जब खुद को देखते हैं परफॉर्मेंस भी उस तरीके से करते हैं, आउटकम भी उस तरीके से आता है। फिर आपका जो छवि आप उनके प्रति जो छवि बनाए थे, आपके दिमाग में उनके प्रति जो छवि आप बनाए थे वो एक तरीके से रीइंफोर्स्ड होता है। तो आपको लगता है शायद मेरा जजमेंट जो है सही था। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पे। मान लीजिए कि एक स्कूल में या फिर एक क्रिकेट कोचिंग सेंटर में 5 बच्चे गए, वो एडमिशन लिए। 5 बच्चों में से एक बच्चे जो है टीचर को शायद देख के उनको अच्छा लगा, शायद उनमें से वो सचिन का एक छवि उनको दिखा, या फिर कुछ भी उनको दिखा जो उनको खास अच्छा लगा, और वो उस बच्चे को थोड़ा अलग तरीके से अटेंशन देना शुरू कर दिया। ऑन द अदर हैंड 5 में से एक बच्चा जो था वो थोड़ा नेगेटिव एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में आ जाता है। इन बच्चे को देख के टीचर को इतना अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि शायद ये विनोद कामली जैसा है, ये उतना डिसिप्लिन नहीं है, शायद ये उतना परफॉर्म नहीं कर पाया आगे जाके, उनका जो करियर उतना अच्छा बनेगा नहीं। और उनका जो है एक तरीके से वो जो टीचर है वो शैतानी करके ऐसा नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि वो सच में इस तरीके से दोनों को देखा क्योंकि उनका परसेप्शन ऐसा ही था। अभी होता क्या है इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। जिस बच्चे को क्रिकेट कोचिंग में सचिन जैसा देखा गया था टीचर के माध्यम से, कोच के माध्यम से, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता क्या? क्यों? कोच उसको हमेशा रीइंफोर्स करते थे, और कोच का अप्रिसिएशन था, तो उसके लिए वो बच्चा बार बार लौट के आता था, उसका वो लॉन्ग आवर्स ऑफ प्रैक्टिस करता था, वो परफॉर्मेंस अच्छा देने का प्रयास करता था हर मुमकिन। और एक तरीके से होता था क्या, जितना वो प्रैक्टिस करता गया वो उतना अच्छा बनता गया, और उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता गया, और टीचर का जो है बिलीव, कोच का जो बिलीव वो भी रीइंफोर्स होता गया कि मैं सही घोड़े पे, फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूँगा, सही घोड़े पे दाव लगाया था, और वो मेरा जो है बात को सच्चाई प्रमाण किया, मेरा परसेप्शन को सच्चा प्रमाण किया। ऑन द अदर हैंड द नेगेटिव ऑफ द स्पेक्ट्रम, जिसको वो कामली बना था, मैं नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीवन, कामली वाज अ अमेजिंग प्लेयर, ग्रेट प्लेयर, बट जिसको उस नेगेटिव तरीके से देखा था, तो टीचर कभी कभी जो वो अच्छा परफॉर्मेंस कर देता था तो कोच जो है शायद थोड़ा ताली बजा देते होंगे, बट उस तरीके से उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता था टीचर के माध्यम से, कोच के माध्यम से। बट उनका जब परफॉर्मेंस खराब होता था तब उनको बड़ा खराब तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाता था, उनको ख़राब तरीके से देखा जाता था, तो उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब होता गया, ख़राब एटीट्यूड उनको मिला तो और ख़राब होता गया। फिर वो जो है डिमोटिवेटेड हो गए, फिर वो आना कभी कभी छोड़ दिए, या फिर कभी कभी जो है अपना सेशन जो है स्किप करना शुरू कर दिए। अल्टीमेटली वो ख़राब प्लेयर बन के रह गए। बट मान लीजिए कि एसेंशियली जो है दोनों का टैलेंट इक्वल था, आपका परसेप्शन जो था वो एक बायस क्रिएट किया। जब वो पॉजिटिव था बायस, वो उसके लिए अच्छा काम किया, और एक पॉजिटिव एग्जाम्पल, एक तरीके से पॉजिटिव जो है आउटकम आपको देके गया, और उस बच्चे के लाइफ में भी एक पॉजिटिव आउटकम आया। ऑन द अदर हैंड आपका जो नेगेटिव परसेप्शन था उसका नेगेटिव जो साइड को रीइंफोर्स किया शायद, या फिर आपका जो नेगेटिव इमेज या आप उनके ऊपर इम्पोज किए थे वही अल्टीमेटली पुख्ता हुआ, क्योंकि वही एक वर्चुअस नहीं, ये एक विशियस सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल सा बन गया, और उसका लाइफ जो है ख़राब हो गया, और उनका परफॉर्मेंस एक तरीके से जो है ख़राब हो गया। तो हमें करना क्या है? देखिए, हमको जो है
खुद को ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करना चाहिए। वन एवर वी डू गुड थिंग्स वी हैव टू अप्रिशिएट आवरसेल्व्स, और हम जो है खुद से एक्सपेक्टेशन अच्छा रखें। और ये हम खुद को झूठ बोल के नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हमको उसके लिए कुछ पास्ट एग्जांपल्स भी हमको दिखाना पड़ता है कि येस मैं कभी कभी अच्छा काम किया हूँ, ये मेरा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहा है। बेस्ड ऑन दैट मैं ये बोल सकता हूँ येस आई कैन डू थिंग्स बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इट। मैं कभी कभी कर चुका हूँ, खुद का परफॉर्मेंस को कभी सरपास कर चुका हूँ, खुद को भी सरप्राइज कर चुका हूँ, तो मैं आई कैन डू इट। बट ये और भी अच्छा होता है कोई अगर दूसरा आउटसाइडर वो आपके ऊपर अगर ये भरोसा जताते हैं, तब एक तरीके से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम खुद के लिए क्या सोचते हैं खास मायने नहीं रखता है। हम जो रीइंफोर्समेंट हमको मिलता है दुनिया से, वो हमारा जो है एक तरीके से हमारा खुद का इमेज को शेप करता है। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको बाहर का जो इन्फ्लुएंस जो है कभी कभी अच्छा मिले, या फिर बाहर का जो इनपुट है पॉजिटिव मिले। देखिए मैं हमेशा स्टोइसिज्म लेकर बात करता हूँ, या फिर बोलता हूँ कि वी कैन ओनली कंट्रोल व्हाट इज़ देयर इनसाइड अस, और हमारा दिमाग या फिर हमारा परसेप्शन। बट दूसरे से क्या आ रहा है वो हमको लेना नहीं चाहिए, एक तरीके से शट कर देना चाहिए या फिर फिल्टर करके लेना चाहिए। बट ये हमेशा तो ऑफकोर्स संभव नहीं होता है। तो बाहर से जब रीइंफोर्स पॉजिटिव आ रहा है तो आपको उस तरीके से लेना है, और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है आगे चल के। बट ये भी है जब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ रहा है तब शायद हमको थोड़ा बहुत ब्लॉक करना चाहिए कि नो आई एम बेटर बिकॉज आई हैव डन इट। मैं पहले अच्छा कर चुका हूँ तो मैं कर सकता हूँ। और वही खुद को भी ये भरोसा हमेशा दिलाते रहना। कुछ अच्छा करते हो तो खुद को शायद थोड़ा चीज़ ही लगेगा सुन के, बट खुद का पीठ थपथपाओ कि यस बरी दोस्त मेरा, तुम आज बहुत अच्छा किए, मैं तुम्हारा काम लेके बहुत गर्वित हूँ, प्रशंसा करता हूँ मैं तुम्हारा काम का, सराहनीय परफॉर्मेंस आप दिए हो। तो ऐसा खुद को कभी बोल सकते थे। और एट द एंड में और एक छोटा बात बोल के ख़त्म यहाँ पे करना चाहूँगा। देखिए हम लोग कुछ भी काम करते हैं ना, दो कारण से करते हैं। ह्यूमन बीइंग हम लोग सिर्फ दो कारण से काम करते हैं। एक तो है बाय एंड लार्ज अगर बोला जाए, एक तो है रिवॉर्ड पाने के लिए, पुरस्कृत होने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, या तो हम लोग जो है पेन से बचने के लिए, तकलीफ को कम करना हमारा एक उद्देश्य होता है। वो वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम होता है। दूसरा एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम जो होता है पॉजिटिव, जो है एक तरीके से हम लोग प्लेजर पाना चाहते हैं और पेन से दूर भागना चाहते हैं, मतलब आनंद सुख पाना चाहते हैं एवं दुख से भागना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं। तो यही हमारा मेन मोटिवेटर है, राइट। तो हम अगर नेगेटिव मोटिवेटिंग फैक्टर को देखें, फियर या फिर वो हेटरेट बताओ या फिर क्रिटिसिज्म बताओ, ये बहुत लंबा काम नहीं करता है। शायद कभी कभी कर जाए, मान लो कोई आपको गलत नज़र से देखते या फिर आपको उतना अच्छा ट्रीट नहीं करते, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाएगा कि मुझे उनको जो है उनको उत्तर देना है मेरे परफॉर्मेंस से। तो आप ये कर सकते हो कि यस लाइक वो मुझे ऐसा सोच रहा है, मुझे उसको गलत प्रमाण करना है। तो ये आपके दिमाग में बैठ जाता है और आप इस कारण से जो है परफॉर्मेंस जो है अपना बहुत अच्छा कर लेते हो। ये होता है, बहुत टाइम होता है। बट ये भी बात है, ये जो पनिशमेंट है ना या फिर ये नेगेटिविटी, ये अगर आप रीइंफोर्समेंट के तरीके से ले रहे हो, इसको पॉजिटिव तरीके से चैनल आउट कर रहे हो, ये बहुत कम सिचुएशन में होता है। और अगर होता भी होगा तो ये बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग नहीं है। बट सस्टेनिंग क्या है? रिवर्ड, नॉट द पनिशमेंट। रिवर्ड वाला जो सिस्टम है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और पनिशमेंट जो है वो नेगेटिव तरीके से हमको डिमोटिवेट करता है। बट उसको भी हम लोग मोटिवेशन के तरीके से ले सकते हैं, बट देन इट डजंट रियली वर्क दैट वेल ऑल द टाइम। और इन द लॉन्ग रन शायद रिवर्ट इज़ अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद द थिंग्स, नॉट द पनिशमेंट। रिवर्ट शायद ज़्यादा इफेक्टिव मीन्स है, ना कि पनिशमेंट। तो बस यही बोल के मैं ख़त्म करना चाहूँगा। और उससे पहले और एक छोटा बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप भी शायद दुनिया में थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हो। इसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। आप अगर इस तरीके से लोगों को अच्छा देखते हो या फिर उन पे ऊपर भरोसा जगाते हो जो खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, तो शायद वो परफॉर्मेंस अच्छा देंगे और एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होता रहेगा और एक डोमिनो इफेक्ट सा क्रिएट होता रहेगा कि आप एक अच्छा किए हो और वो अच्छाई जो है रिवर्बरेट करता रहेगा। वो भी किसी के साथ करेंगे, वो भी किसी के साथ करेंगे। नेगेटिविटी भी ऐसे ही फैलता है, कोई आपके साथ बुरा किया तो आप किसी और के साथ करते हो, वो किसी और के साथ करता है, तो एक नेगेटिव साइकिल बन जाता है। तो हम लोग मानना शुरू करते हैं कि दुनिया जो है खराब जगह है, बट इसका उल्टा भी हो सकता है। वी कैन ऑल्सो क्रिएट और वी कैन ऑल्सो सेट इन मोशन अ पॉजिटिव एंड सेल्फ फुलफिलिंग इन अ वे डोमिनो इफेक्ट। तो बस क्या चूज़ करना है ये हमारे ऊपर है। तो बस आज के लिए इतना ही। बताइएगा ये एपिसोड कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।